हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी JAIB फाउंडेशन सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और इस सीरीज में हम आपके लिए JAIB के चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, IIFS, PPB, AFM एंड RBWM, इन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस आपको आपके सामने लाते रहते हैं, सो दैट यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड यू कैन बी क्लियर अबाउट दोज टॉपिक्स, दोज कंसेप्ट्स। सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, जहां पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। Whenever a company or a firm issues the shares and asks for the share capital, तो किस तरीके से वो शेयर कैपिटल को अकाउंट किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या बनती है, वो हम लोग यहाँ पर फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी शेयर्स को इशू करते हैं, जब भी शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, दे आर इशूड एट पार और दे आर इशूड एट अ प्रीमियम। पार का मतलब है कि उनकी जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, द शेयर्स आर इशूड एट द सेम प्राइस, और दे कैन बी इशूड एट अ प्राइस विच इज हायर देन द फेस वैल्यू, देन दे आर सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम, राइट। सबसे पहले शेयर्स का आईपीओ निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है। ऑफरिंग में जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, वो हमें ये बोलती हैं दैट मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू पर सब्सक्राइबर शुड बी ₹10,000 to ₹15,000। इस रेंज के अंदर आपका जो एक सिंगल सब्सक्राइबर की एप्लीकेशन अमाउंट है, वो इतनी आनी चाहिए। इसीलिए अगर आपने कभी आईपीओ सब्सक्राइब किया है पहले, तो आपने देखा होगा आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं, आपको एप्लीकेशन करनी होती है इन अ लॉट, एंड अ लॉट ऑफ 10 शेयर्स और 15 शेयर्स और 20 शेयर्स वो बनाए जाते हैं इस तरीके से कि एक लॉट की जो कीमत है, सारे शेयर्स की, उस लॉट में जो भी शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं, उनकी कीमत मिला करके वो 10,000 से 15,000 के बीच में पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशंस दे आर सेंट बाय द पब्लिक, जो भी शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, और उसके साथ वो एक एप्लीकेशन मनी भी प्रोवाइड करते हैं। दिस एप्लीकेशन मनी डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कैपिटल अंटिल द शेयर्स आर अलॉटेड। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते, ये जो कैपिटल मिली है, ये जो एप्लीकेशन मनी मिली है, उसे सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ मनी को बाद में रिफंड भी करना पड़ सकता है अगर उन शेयर्स की अलॉटमेंट उन शेयर होल्डर्स को नहीं हो पाई। सो दैट इज व्हाई दिस मनी इज ओनली केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, एंड व्हेन द शेयर्स आर एक्चुअली अलॉटेड टू द पब्लिक, अगर उस शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हो जाते हैं, तब उसके एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन के बाद यस द शेयर्स आर अलॉटेड एंड द शेयर्स कैन बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच आर रिसीव्ड। नाउ आपको क्या ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा, वो आपसे पूछी जाएंगी अकाउंटिंग एंट्रीज। कौन सी अकाउंटिंग एंट्री किस सिचुएशन में बनाई जाती है। तो यहां पर एक एक करके हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है पब्लिक से, तो एप्लीकेशन मनी जो आपके साथ आ रही है, उसको कैसे अकाउंट करते हैं हम। आई एम अ कंपनी, सो आई एम मेकिंग ऑल दीज एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, राइट, जिसने शेयर्स इशू किए हैं। सो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जो भी एप्लीकेशन दे रहा है, मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ एंड आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब द शेयर, तो मैं एक एप्लीकेशन मनी कहाँ डिपॉजिट करूंगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में। सो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट होगा। रिमेंबर द डेबिट इज ऑलवेज डन इन एसेट अकाउंट व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज। सो यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसा आया है, कहाँ से आया है, पब्लिक से आया है, तो ये डेबिट हो गया बैंक अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा साइमल्टेनियसली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिस एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज मेंट टू होस्ट द मनी विच इज सेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। उस मनी को एप्लीकेशन अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। सो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है, ये तो एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट होगी। व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड, जिन जिन शेयर होल्डर्स, जिन जिन एप्लीकेंट्स के, शेयर होल्डर्स नहीं बोलना चाहिए, जिन जिन एप्लीकेंट्स ने के मनी जो है वो एक्सेप्ट हो गई, उनकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गई और उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए, then for those shareholders the share application money will be transferred to the share capital account। और उसकी एंट्री कैसे बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। सो एक तरीके से हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से मनी को ट्रांसफर कर दिया टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर दिस एंट्री इज ओनली मेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब एक्चुअल में अलॉटमेंट हो गया तो हम कुछ नहीं कर रहे, जो पैसा बैंक अकाउंट में आया था, उस पैसे को हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था, ठीक है। अब उस पैसे को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल करके हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजना है, क्योंकि वो शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होंगे विच विल बी रिजेक्टेड, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, तो ऐसी एप्लीकेशंस का जो अमाउंट है वो वापस से बैंक से रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये रिफंड कैसे होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। So for the shares which are accepted, for the application sorry which are accepted and the shares are allotted, वहां पर एंट्री क्या बनती है, वहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। और जहां पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती, रिजेक्ट होती है, मनी रिफंड करना पड़ता है एप्लीकेशन मनी का, वहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और वापस क्या क्रेडिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं।
सो दिस एंट्री इज द रिवर्स एंट्री जो हमने पहली बार बनाई थी, उसकी रिवर्स एंट्री है ये, कि बैंक अकाउंट में पैसा शेयर एप्लीकेशन का आया था, अब उसको वापस कर दिया तो उसकी रिवर्स एंट्री बना दी। क्लियर है? नेक्स्ट, समटाइम्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। जितने एप्लीकेशन मनी थी, शेयर होल्डर को लेटर से 1000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी देना था, लेकिन उसने साथ में 2000 रुपए का एप्लीकेशन मनी दे दिया है। तो ये जो एक्सेस मनी आ जाती है कई बार, इसका क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोलते हैं और इस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है? सो दिस एक्सेस मनी इज टेकन फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? इसके बाद आपका जो कॉल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि इंस्टॉलमेंट में भी शेयर्स के पैसे जो है बाद में मंगाए जा सकते हैं। तो जब भी आपका कॉल आती है, तो कॉल के लिए आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो, जिस नंबर की कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर थर्ड कॉल, वो अकाउंट खोल के उस अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है? इसके बाद जब ये कॉल आपने कर दी, तब जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको पैसा भेजेंगे, और पैसा भेजेंगे तो वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर देखिए एंट्री अलग से बन रही है। यहां पर पहले आपके पास पैसा नहीं आ रहा बैंक में, सो द फर्स्ट एंट्री दैट यू मेक इज नॉट दिस बट दिस एंट्री, राइट? दिस एंट्री इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी आपको जब भी आपको कॉल पे मनी मंगानी पड़ती है, आपने शेयर्स जो ऑलरेडी अलॉट कर रखे हैं शेयर होल्डर्स को, उस पे जो भी पेंडिंग अमाउंट है, जब आप पहली कॉल या दूसरी कॉल देते हो, तो आप कॉल देते वक्त ही एंट्री क्या बनाते हो, शेयर कॉल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं शेयर कॉल अकाउंट। वो अगर फर्स्ट कॉल है तो ये शेयर फर्स्ट कॉल होगा, अगर सेकंड कॉल तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट होगा, वरना शेयर थर्ड कॉल अकाउंट होगा। ठीक है? और शेयर कैपिटल अकाउंट में भी वो मनी को क्रेडिट कर देते हैं, और फिर मैं एक्चुअल में ये जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में हमारे शेयर होल्डर सबमिट करते हैं, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इस शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको पैसा ना दें कॉल पे। ठीक है? वो अपने ड्यूज को क्लियर ना करें। whenever a person fails to pay the amount due on allotment or any of the calls, जब भी कोई शेयर होल्डर अपना पैसा जो भी उसको देना है वो नहीं दे पाएगा, अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया, या पहली या दूसरी कॉल पे अगर वो पैसा नहीं दे पाया, तो इसके लिए एंट्री क्या बनती है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो भी हमारा शेयर कॉल अकाउंट था, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, अभी हमने देखा, हमने शेयर कॉल अकाउंट एक खोला था, व्हेनेवर वी कॉल फॉर द मनी, उस कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? सो हमारी एंट्री क्या बनी, आई मेड द कॉल, आई मेड द फर्स्ट कॉल, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? और ये अमाउंट क्या रहेगा, जो अमाउंट मैंने कॉल पे किया है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मुझे इस शेयर कॉल का अमाउंट एक्चुअल में बैंक में पे नहीं किया, तो मैं उनके लिए क्या एंट्री बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कॉल इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? और अगर जिस शेयर होल्डर ने मुझे पैसे एक्चुअल में दे दिए इस कॉल के ऊपर, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर फर्स्ट अकाउंट कॉल को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई आपको? ये एंट्रीज आप नोट कर लीजिए भले एक सीक्वेंस के अंदर, और उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपसे याद भी कर सकते हैं एक बार, मेरे हिसाब से तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजीली आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? नाउ दिस कॉल इन अरियर्स अकाउंट, इट विल रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल द कॉल्स अकाउंट। तो ये जो कॉल इन अरियर्स अकाउंट है, इसके अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। जब भी हमारे पास कोई पेंडिंग ड्यू होगा तो हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इस अकाउंट का बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस है, वो हमें ये बताएगा कि एक्चुअल में कितना मनी ऐसा है, कितना मनी ऐसी है जो अभी शेयर होल्डर्स की तरफ से ड्यू है, जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक मुझे पे नहीं करी है। ठीक है? when this money, due money is finally paid by the shareholder, let us say shareholder ने जब उसका टाइम था तब पे नहीं किया, लेकिन उसने डिलेड पेमेंट किया और कुछ उसने पेनल्टी या इंटरेस्ट दे करके डिलेड पेमेंट कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, अगेन बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जब भी शेयर होल्डर से पैसा आता है उसे बैंक अकाउंट में डाला जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो भी आपका कॉल इन अरियर अकाउंट था वो क्रेडिट हो जाएगा। और एक अगर आपने पेनल्टी ली है या आपने इंटरेस्ट लिया है क्योंकि पेमेंट डिलेड हुई थी, तो उसका एक अलग अकाउंट खोल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, वो अकाउंट भी साथ में हम क्रेडिट करेंगे। या फिर हम अकाउंट खोल देंगे टू पेनल्टीज या टू फीस या टू डिलेड चार्जेस, जो भी आप बनाना चाहें अकाउंट आपकी कंपनी के हिसाब से बना सकते हैं, डिलेड चार्ज अकाउंट। ठीक है? इसे क्रेडिट कर दोगे तो जितना अमाउंट आपका एक्चुअल में कॉल इन अरियर था, यानी जितना अमाउंट ड्यू था, जिस अमाउंट को आपने यहां पर लिखा था और शेयर कॉल अकाउंट में उसको क्रेडिट किया था, वो अमाउंट आप यहां पर
क्रेडिट करोगे, और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या चार्ज आपने लिया है उसको आप दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बनती हैं। सिमिलरली देयर माइट ऑल्सो बी एडवांस्ड कॉल्स, जहां पर कॉल से पहले ही जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपको पैसा एडवांस में दे देते हैं, तो वहां पर सिंपल जब भी शेयर होल्डर पैसा दे रहा है बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे वहां पर। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जब भी जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है, दिस अकाउंट इज शोन सेपरेटली एंड द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली, ताकि वो अलग अलग हमें कंफ्यूजन ना हो हमारी कैपिटल की क्लासेस में भी। द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट वेन एवर दे रिसीव एडवांस अमाउंट, जब भी उनको एडवांस में शेयर होल्डर से पैसा मिल जाता है तो अगर कंपनी चाहे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर सकती है, बट दिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशंस। व्हेन द कॉल इज मेड द कॉल इन एडवांस अकाउंट इज एडजस्टेड, और ये जो कॉल इन एडवांस अकाउंट में जो मनी है ये कब एडजस्ट होगी, जब एक्चुअल में कॉल करी जाएगी। ठीक है, तो ये तो कॉल पहले से, कॉल करने से पहले ही पैसा आ गया था, तो जब मैंने एक्चुअल कॉल की तब मैं सिंपल एंट्री क्या बनाऊंगा, इस कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और कॉल जो भी था, कॉल फर्स्ट, कॉल सेकंड, कॉल थर्ड, उस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा, और ये मेरा कॉल इन एडवांस का अकाउंट भी यहाँ पर सेटल हो गया। ठीक है, सो दीज आर द ऑल द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। और इनके ऊपर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, that what accounting entry is made whenever there are defaulted payments on the behalf of shareholders for any call made by the company on its shares। एक सीधा क्वेश्चन आपसे आएगा कि व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री दैट हैज टू बी मेड व्हेनेवर द पब्लिक सब्सक्राइब्स और पब्लिक मेक्स एप्लीकेशंस एंड पेज एप्लीकेशन मनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से आपको हर सिनेरियो में क्या आपका अकाउंटिंग एंट्री बनना चाहिए वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जय हिंद एंड जय भारत।